पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं आज ब्राह्मण सम्मेलन में जो सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार वाजपेयी जी की निर्मम हत्या हो गई है, उसकी घनघोर निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि पत्रकार सुरक्षा एक्ट तत्काल बनाया जाए और वाजपेयी जी के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि पत्रकारों की हत्याएं बढ़ी हैं। इसकी मैं ब्राह्मण सम्मेलन के खुले मंच से तीव्र निंदा करता हूं, तीव्र आलोचना करता हूं और अपने प्रदेश अध्यक्ष पंडित हरनाम बाबू मिश्रा को यह निर्देश देता हूं तो सीतापुर पहुंच करके वाजपेयी के परिजनों की पूरी मदद करें और पत्रकार साथियों के हर संघर्ष में उनका साथ दे। आज का सम्मेलन 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी के सरकारी आवास पर 5 फरवरी को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी, जिसके मुख्य अतिथि भारत सरकार के निवर्तमान गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी थे और विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल भारती थे। उसमें एक निर्णय लिया गया था कि हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हर मंडल में ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे। उस निर्णय के आधार पर आज यह पहला सम्मेलन अंबेडकर नगर में हुआ है और बड़ा ही सफल सम्मेलन हुआ। हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ब्राह्मण समाज को नेतृत्व की अगली कतार से पृथक किया जा रहा है, जबकि आजादी की लड़ाई में सर्वाधिक शहादत ब्राह्मण समाज ने दिया था। आपको याद होगा कि आजादी की लड़ाई का प्रथम शहीद बलिया के मंगल पांडे जी थे। तो ब्राह्मणों को पुनः नेतृत्व की पहली कतार में लाना 2027 में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेतृत्व को पूर्ण विकसित कर और ब्राह्मणों के हाथों में सरकार का नेतृत्व सौंपना अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का संकल्प। इसलिए हम लोग ब्राह्मण सम्मेलन 27 तक करते रहेंगे और ब्राह्मणों को एकजुट करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 17.8 नोट कर लीजिए आप, 17.8% ब्राह्मण है मतदाता। कुल मतदाताओं का 17.8% ब्राह्मण मतदाता है। तो 17.8% मतदाता जब आज लोकतंत्र में आवाज उठती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो हमारी संख्या 17.8% है। तो हमारे संख्या के अनुपात से हमें नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए, हमें टिकट दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा दिक्कत तो हो रही है कि जो सामान्य सीटें हैं, अनारक्षित सीटें हैं, उसमें भी आज आरक्षित को लड़ा दिया जा रहा है। आज आपके अयोध्या की धरती पर अयोध्या लोकसभा में अयोध्या सामान्य सीट है, लेकिन आरक्षित व्यक्ति चुन करके चला गया है। रामलला की धरती है और वहां से आरक्षित व्यक्ति चुन करके चला गया। इसलिए चला गया कि साजिश किया गया कि यहां से सामान्य वर्ग का व्यक्ति लोकसभा में पहुंच नहीं पावे, और इसी प्रकार से हर जगह ऐसी बातें की जा रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि भगवान परशुराम की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। अमर शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा को लोकसभा विधानसभा के सामने लगाया जाए। संस्कृत की पढ़ाई को कक्षा 1 से 12 तक अनिवार्य घोषित किया जाए, क्योंकि आज हमारी संस्कृत और हमारी संस्कृति दोनों पर हमला किया जा रहा है। ये तभी रुक सकता है जब संस्कृत को बढ़ावा दिया जाए, सनातन धर्म की संरक्षा हो, सुरक्षा हो। और सनातन धर्म पर कुछ ताकतें साजिश के तहत हमला कर रही है। जो सनातन धर्म लोगों को संस्कार सिखाया,
इस देश में भाईचारा को बढ़ावा दिया, आज सनातन धर्म के खिलाफ दुष्दमन किया जाता है। तो हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का ये पूर्णतः संकल्प है, हम देश में सनातन धर्म को और मजबूत करेंगे, राम राज्य की परिकल्पना को वास्तव में हम साकार करेंगे। क्योंकि हम महर्षि दधीची की, महर्षि भृगु की तुलना की जाती है कि सुदामा और कृष्ण का साथ है, क्यों नहीं यह कहा जाता है कि महर्षि भृगु और विष्णु का साथ है। महर्षि भृगु ने ही तो लात मारा था विष्णु के छाती पर, तो महर्षि भृगु का नाम नहीं आता है। हमको दीनहीन दिखाया जाता है कि हम बहुत दीनहीन हैं, सुदामा और कृष्ण का साथ नहीं है, महर्षि भृगु और विष्णु का साथ है। महर्षि दधीची ने देवासुर संग्राम में अपनी अस्तित्व दान में दे दिया, उनका नाम नहीं लिया जाता है। ब्राह्मणों को साजिश के तहत दीनहीन दिखाया जाता है। इसलिए हमने कहा है कि आजादी का आज 78 वर्ष बीत गए, 47 में हुआ, 78वां वर्ष चल रहा है। अब ये बताइए हमको, आप लोग पत्रकार साथी बुद्धिजीवी तबके का अग्रणी है, कि कोई आरक्षण की आवश्यकता, जाति आरक्षण की आवश्यकता इस देश में रह गई है? जिनको संविधान निर्माता कहा जाता है, उन्होंने संविधान में ही लिखा था कि दलितों, वंचितों, शोषितों को समाज के समान रूप लाने के, एक समान बनाने के लिए सबको 10 वर्ष के लिए आरक्षण को दिया जाता है। आज 78 वर्ष हो गया, आरक्षण हनुमान जी की पूंछ की तरीके से बढ़ता जा रहा है, रोज बढ़ रहा है। जय माता के समाप्त हो जाएगा फिर बढ़ा दिया जाएगा। हनुमान जी की पीठ हो गई है तो उसको समाप्त किया जाए। हाँ, जो वास्तव में गरीब है, किसी जात का हो, उसको पूरा संरक्षण दिया जाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, आर्थिक मदद की जानी चाहिए, सरकारी नौकरियों में उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन आप बता दीजिए हमको, रामविलास पासवान के पुत्र को, जगजीवन बाबू की बिटिया मीरा कुमार को, इन को आवश्यकता है क्या आरक्षण? अरबपति है लोग, करोड़पति नहीं, अरबोपति है ये लोग। लेकिन आज गांव का भुरहुआ रह गया, आरक्षण के नाम पर गांव का भुरहुआ रह गया। लेकिन आरक्षण का लाभ लेकर के ये लोग मराई काट रहे हैं। तो इसमें जो क्रीमी लेयर है उनको तो तत्काल अलग कर दिया जाना चाहिए, क्रीमी लेयर को कोई सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा इस देश को बनाने के लिए निकली है, और जो हमारे साथ निकले हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लुआठा हाथ, और जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, वही चलेंगे। अनिल शुक्रवारसी ने त्याग किया, एमएलए रहे, एमपी रहे, लेकिन आज इनको ब्राह्मण समाज की चिंता है, इसलिए टिकट की चिंता नहीं कर रहे हैं, पहले अपने समाज की चिंता कर रहे हैं। हरनाम बाबू मिश्रा 2 बार चेयरमैन रहे, उनको समाज की चिंता है। तो जो समाज की चिंता जिनको है तो हमारे साथ आ रहे हैं। हम समाज को बनाने के लिए, अपने समाज को प्रगति की पहली कतार में पुनः खड़ा करने के लिए, पुनः उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत, कमलापत त्रिपाठी, नारायण दत्त तिवारी, हेमवती नंद बहुरा, श्रीपत मिश्रा, सबसे ज्यादा हत्या हुई है। अम्बेडकर बिल्कुल गैंगरेप की पीड़िता भी उसी परिवार से जुड़ी, बिल्कुल सही, फूटी कौड़ी नहीं मिली। ब्राह्मण समाज आज तक कहाँ देख रहा है? एक फूटी कौड़ी सरकार की तरफ नहीं मिली है। और कल पत्रकार साथी की हत्या कर दी गई। ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्या इस सरकार ने की गई है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, इसीलिए मैंने कहा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। मेरी सरकार से मांग है और मैं इनको निर्देशित किया, प्रदेश अध्यक्ष को जा रहे हैं, और इस पर लंबी रणनीति बनेगी। आप क्या जानते हैं, हत्या रह जाएगी होकर के ये लखनऊ तक और दिल्ली तक पहुंचेगी लड़ाई। हम लोग लड़ेंगे, ऑल इंडिया बेसिस पर लड़ेंगे, यूपी में लड़ेंगे। इनको कहीं से चैन नहीं लगेगा, हत्यारे पकड़े जाएंगे और पत्रकारों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। और हम प्रस्ताव पारित करके पत्रकार सुरक्षा कानून बनवाएंगे, और ब्राह्मणों की हत्या जहां होगी वहां ब्राह्मण महासभा आंदोलन करेगी, ब्राह्मणों को पूरा न्याय दिलाए। सरकार को क्या चेतावनी देंगे? ब्राह्मण समाज का एक पत्रकार साथी दाग दिया गया, सरेआम दाग दिया गया, अभी तक सरकार का एक भी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा, क्या कहेंगे? सरकार से हमें मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, राज्यपाल से मांग करते हैं, देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि ब्राह्मणों की या पत्रकारों की जो हत्या हो रही है उस पर गंभीर होइए, नहीं तो इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।